अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगा, ये बेसिकली एक सीरीज मैं बना रहा हूँ जिसे न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी कहते हैं। न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी का मतलब ये होता है कि आपके जो खाने पीने के बिहेवियर्स हैं वो आपकी मेंटल हेल्थ को भी इफेक्ट करते हैं। और आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि अगर आपको एंग्जाइटी है तो कुछ खाने पीने की चीजें ऐसी हैं जो आपकी एंग्जाइटी को वर्स कर सकती हैं, लिहाजा आपने उनसे अवॉइड करना। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको एंग्जाइटी है तो आपने 3 तरह की खाने पीने की चीजों से अवॉइड करना है या कम कर दें, उससे आप बेहतर फील करेंगे। उसमें नंबर 1 जो खाने पीने की चीजें हैं वो ये है कि हर वो खाने पीने की चीज जिसमें कैफीन ज्यादा होती है। अब कैफीन किस में ज्यादा होती है? जैसे कॉफी है, उसमें कैफीन ज्यादा है, चाय में कैफीन है, इसी तरह जितने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं उनमें भी कैफीन होती है, या और कोई चीज जिसमें कैफीन वैसे डाली गई हो तो आपने उससे परहेज करना। उसकी वजह है क्योंकि कैफीन एक ड्रग है, बेसिकली एक लीगल ड्रग है, अलाउ की जाती दुनिया में, आप पिए, इसके फायदे भी हैं, लेकिन एंग्जाइटी वालों के लिए नहीं। एंग्जाइटी से वर्स होती है। उसकी वजह यह है कि कैफीन एक स्टिमुलेंट ड्रग है, यानी कि आपके दिमाग को स्टिमुलेट करती है, और एंग्जाइटी में आपका दिमाग पहले ही स्टिमुलेट होता है। जब आप कैफीन लेंगे एंग्जाइटी की हालत में तो ये और स्टिमुलेट होगा, आपकी एंग्जाइटी वर्स होगी। तो आपको एंग्जाइटी में ब्रेन को रिलैक्स करने की जरूरत होती है, ना कि स्टिमुलेट करने की जरूरत होती है। नंबर 1 है। नंबर 2, हर वो खाने पीने की चीज जिसमें शुगर कंटेंट ज्यादा होता है, यानी कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें पेस्ट्रीज हैं, आइसक्रीम है, ये रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। केक्स हैं, शुगरी, जितनी भी जिसमें शुगर ज्यादा होती है। इसकी वजह यह है कि जब भी आप रिफाइंड शुगर्स वाली को फूड खाते हैं तो आपका शुगर लेवल एक दफा जल्दी से ऊपर जाता है, जिससे आप अच्छा फील करते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि मीठा खाने से आप पहले बहुत अच्छा फील करते हैं, क्योंकि वो मीठा डोपामिन को ऊपर करता है। लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि जैसे शुगर जल्दी से ऊपर जाती, क्रैश भी ऐसे करती है। जब क्रैश होती है तो फिर आपको क्रेविंग होती है, एंग्जाइटी होती है। अगर आप पहले ही एंग्जाइटी में सफर कर रहे हैं तो ये आपके लिए वर्स हो सकता है। और तीसरी तरह की जो खाने पीने की चीजें हैं वो हैं जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं या फास्ट फूड्स हैं। इनका नुकसान ये होता है कि ज्यादा खाने से ये आपके मैदे में इन्फ्लेमेशन करती है, सोजश करती है, क्योंकि इनमें ट्रांस फैट ज्यादा होता है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है मैदे में। अब मैदे में इन्फ्लेमेशन अगर हो जाए ना तो मैदे के अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर बनता है जिसे हम सेरोटोनिन कहते हैं, जो कि ब्रेन के लिए होता है। हैप्पीनेस न्यूरोट्रांसमीटर भी उसको कहते हैं, तो जो आपको हैप्पीनेस देता है, एंग्जाइटी को कम करता है। अगर आप पहले ही एंग्जाइटी में हैं तो इसका मतलब पहले ही आपका सेरोटोनिन काम है। दूसरा, आप ऐसी चीजें खा रहे हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन मैदे में हो रही है, और मैदे में इन्फ्लेमेशन होने की वजह से आपका सेरोटोनिन और कम हो रहा है, तो आपको एंग्जाइटी ज्यादा होगी। लिहाजा मेरी बात याद रखिए, अगर आप एंग्जाइटीज में से गुजर रहे हैं तो ये इन 3 तरह की चीजों से अवॉइड करें, आपको फायदा होगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज डू राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली आई विल आंसर। थैंक यू।